सभी का आज की इस मीटिंग पे, आज के इस मॉर्निंग कॉल पे आप सभी का स्वागत है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आज की मीटिंग को ज्वाइन किए हैं तो आप प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठे, चीजों को नोट डाउन करें। जिस तरीके से चीजों को आज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, प्लीज उसको अगर आप नोट कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं, तो प्लीज ध्यानपूर्वक सुने, नोट डाउन करें चीजों को कि किस तरीके से चीजें लेके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है। और इसमें सभी का सपोर्ट लगेगा, सभी की भागीदारी लगेगी, जिसके माध्यम से हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं। सो सारी चीजों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट डाउन करने की कोशिश करिए। सो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। वो आए और मीटिंग को स्टार्ट करके प्लीज कुछ हमारा जो रोड मैप है उसको बताएं कि किस तरीके से हम चीजों को आगे लेके जा रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सो ओवर टू यू राजेश सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरी गुड आवाज आ रही मॉर्निंग। है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। वी ऑलमोस्ट 600 पीपल आ गए साथ में। यस। हम सब लोग अभी ऑलमोस्ट जो स्टेटमेंट में हैं, जहाँ पर जिस सिचुएशन पे है, यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट टेक ऑफ के पोजीशन पे हैं यहाँ से। और जो भी डेवलपमेंट्स होने वाले थे उस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, चाहे स्टेटमेंट के लेवल पे हो या जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उस लेवल पे हो। वो सारी चीज़ें करीब करीब रेडी हैं। और बहुत जल्द फाउंडर्स हमारे साथ, आज हमारे साथ संदीप सर हैं मीटिंग में, वो लास्ट में आएंगे, वो बात डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेकर के। बट इसमें जो पूरा स्टेप मिनट एक हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं किस तरह से वर्क कर रहा है और उसमें अभी क्या अपडेट्स हुए हैं। और जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि चेंजेस हुआ है, एक्चुअली थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम जहाँ हमारा बेस है उस बेस में कभी कोई चेंज नहीं हुआ है। फंडामेंटल्स में कभी चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है सिर्फ प्रमोशन वाले चीज़ों में या जो हमारा बिजनेस प्लान था उस पे। तो चेंज वाला जो कोई सब्सक्राइबर है, उसका जो भी कभी भी कमिटमेंट रहा होगा कि हम आपको ये करेंगे, टाइम डिले हुआ है, नो डाउट टाइम को लेकर चेंज हुआ है, बट उसकी क्वांटिटी में जो भी कमिटमेंट रहा होगा वही मिलता है उसको। सॉरी। तो ये चीज़ आप लोग समझनी है। दूसरा, लोगों का एक अभी 2 दिन पहले मीटिंग था, उसमें एक काफ़ी किसी ने क्वेश्चन किया था कि स्टेटमेंट सर्वाइव कैसे करेगा या पूरी एंटायर इकोसिस्टम सर्वाइव कैसे करेगा। तो मेरा काफ़ी कुछ फोकस उसमें होगा कि ये पूरा एंटायर प्रोजेक्ट 2021 से स्टार्ट होकर के, और आज हम 2025 एंड पे हैं, ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट करने की स्थिति में पहुंच चुकी है प्रोजेक्ट पूरा। और 4 साल करीब करीब तो रनिंग है, मतलब मार्केट में है। तो अभी भी ये प्रोजेक्ट मार्केट में रन कर रहा है और उसके पीछे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसका एक विजन है। तो वो है, इसीलिए है कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। नहीं तो मार्केट में आप सब लोग जानते हैं, काम करते हैं, और जितने भी इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, कोई भी कंपनी की लाइफ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर से ज्यादा नहीं होती है। यदि ये पूरा एक इकोसिस्टम 4 साल से आपके सामने अडिग है और किसी भी परिस्थिति में अडिग है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला डिस्टर्ब, इसलिए थोड़ा सा बियर कीजिएगा। यदि इन सब परिस्थितियों के बावजूद वो अडिग है, आपके सामने खड़ा है, तो इसका मतलब क्लियर है, मैसेज क्लियर है कि वो हिलने डुलने वाला नहीं है। तो एक बार तो आप सब लोग जितने लोग हैं, अभी संदीप सर और भी क्लियर करेंगे चीजों को। तो ये चीजों को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये लोग कि सिस्टम कहीं जाने वाला है। पहली चीज तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे इसमें कि उसको कुछ होने वाला है। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारा उसमें रोल क्या है। मैंने हमेशा एक जब भी मीटिंग लिया हूँ, ट्रेनिंग लिया, तो उसमें यही बोलो कि हमारा रोल क्या है और हम उस रोल को प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि एक कोई मूवी बनती है, उस मूवी में काफी कैरेक्टर्स होते हैं, काफी मतलब एक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग रोल होता है सबका, और वो सारे लोग अपना अपना रोल निभाते हैं। कोई मूवी हिट तभी होती है जब सब लोग परफेक्ट अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे फाउंडर्स का अलग अपना रोल होता है, लीडर्स का अपना अलग रोल होता है, सब्सक्राइबर का अलग रोल है, छोटे लीडर से या कोई अभी ज्वाइन किया उसका अलग, पूरे जितना इकोसिस्टम पूरा बनता है उसमें सबके अपने रोल डिसाइडेड होते हैं। और हम कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करने की जगह पे बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं। उसके बाद भी फिल्म कई बार रिलीज होती है, फ्लॉप होती है, चलती है या हिट होती है, वो डिपेंड करता है बाद में। बट यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है। हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई अपना रोल प्ले करता है या नहीं करता है, उससे स्पीड मिल सकती है,
मतलब यदि इंटायर कम्युनिटी एक साथ मिलकर काम करती है तो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए स्पीड मिलती है। यदि कम्युनिटी मिलकर काम नहीं करती है तो उसमें उसका डिले होता है। अभी जहां तक सिचुएशन है, अभी हम लोग स्टेटमेंट के थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हम पूरा जो अपडेट्स हुए हैं अभी वो डिस्कस करेंगे, और रोड मैप थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर संदीप सर आएंगे, वो सारा कंक्लूड करेंगे, और हमारा एक विजन जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, प्लानिंग कर रही है, उसको डिस्कस करेंगे वो। तो मेरी आवाज आ रही है सर? फाइनल बताइएगा। यस सर, क्लियर है। यस सर, लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ एक बार, नोट में समझाने में अच्छा लगता है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? यस स्क्रीन दिख सर। रही है जी सर? यस थोड़ा सर, सा यस सर, बताते यस जाइए सर। बीच में। हाँ जी हाँ। जी जी। हम सब लोग फिर एक एक हम हमेशा कुछ चीज लिखता था हमेशा जब भी हमारी मीटिंग हुई है। 2027 का मैंने हमेशा नाम लिया हुआ है। ये शुरू से आपने देखा है कि 2027 का हर एक मीटिंग मैंने नाम लिया कि ये हमारा एक पूरा जो इंटायर प्रोजेक्ट का एक विजन है कि यहाँ तक कंप्लीट इकोसिस्टम को तैयार करना है, और वहां तक जाकर के सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। आप कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कि हम इस तरह से कैसे 2027 बोलते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। 2027 हम लिखा रहने देते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग स्टेप बिट को थोड़ा लेते हैं या थोड़ा सा उसके पहले जाते हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना उसके शायद आंसर उसी में मिल जाए। आज मार्केट में समस्या है कि हमारा विड्रॉवल नहीं आ रहा है, रेट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज बेसिक समस्याएं, वो समस्या सबके साथ में है। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए है, वो सबको अफेक्ट करती है। सबकी बहुत सारी प्लानिंग रही होगी, बहुत सारी चीजें रही होंगी, वो सब डिले हो गई। तो वो चीजें सिर्फ एक के लिए नहीं, एंटायर कम्युनिटी को अपना अफेक्ट करती है। तो इसमें एक बार सब लोग मिलकर समझे चीजों को, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप समझिए 2021 से जब स्टार्ट हुआ, 2022 में इसका पूरा इसका आईसीओ फेज आया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आईसीओ फेज कंप्लीट हुआ दिसंबर 2022 में, तो भी कंपनी बंद हो सकती थी। जो कंपनियां करती हैं लेके पैसा गायब होती है। इसके बाद 2023 पूरा कंपनी ने काम किया एंड तक, 2024 पूरा आ गया। आप सोचिए कि यहाँ पर भी कंपनी ने मिंट फोर्स चलाया था 2023 दिसंबर 2022 से 23 में, यहाँ पे भी काफी बड़ा काम हुआ। ये एक लिमिटेड सप्लाई था, और यहाँ पे भी कंपनी मार्केट में है। इसके बाद 2024 हम लोगों ने पूरा साल देखा स्टेटमेंट का, और स्टेटमेंट में 2024 पूरा साल था। एक एक साल आप देखेंगे, काउंट करते जाइए। 2024 से बहुत बड़ा साल रहा जिसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी आई और स्टेटमेंट के माध्यम से आई। 2025 हमारा जब साल आता है तो ये हर जगह कहीं ना कहीं चेंज हुए ना। एक चीज अपना स्टेटमेंट का टारगेट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे भी जो जो स्टेटमेंट था 2024 में बढ़ा, उसके बाद उसको एक लेवल पे लेके आना था। फाउंडर्स ने वही किया जो उनको करना था, पहले से पता था, लेकिन शायद मार्केट में कम्युनिकेशन उन चीजों को नहीं हुआ। अब 2025 आया तो चीजें एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, जबकि बेसिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ था। मैं भी बताता हूँ आप लोगों को कैसे। अब 2025 वाला जो साल था, ये सब के लिए ऐसा लगने लगा कि बस ये साल बेकार था, सबका प्रॉब्लम खड़ा हो गया, रेट नीचे चला गया, सारी चीजें यहाँ पे आ गई। इन सब समस्याओं को झेल करके भी 2026 आने ही वाला है, और हम लोग अभी दिसंबर पहुंचने वाले हैं 2025 के। कंपनी ने सारा सिस्टम बना के रख लिया है, प्रोजेक्ट्स नया लाइव कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे आईसीओ फेज आया, फिर मिंट फोर्स आया, फिर आपका स्टेटमेंट आया 2025 में भी। अपने ब्लॉकचेन और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले थे और आ ही चुके करीब करीब। तो ब्लॉकचेन तो लाइव हो गया, लेकिन अदर प्रोजेक्ट्स आने में कुछ कारणों से भी मतलब डिले हुआ। वो कंपनी का इंटेंशन नहीं था, वहां पे सिस्टम का इंटेंशन नहीं था। आप सब लोग जानते हैं कुछ इससे बीच में प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से वो डिले हो गया। जो चीज हमें जुलाई अगस्त सितंबर में लॉन्च होने वाली थी वो अभी दिसंबर में शुरू हो रही है। तो आप ओवरऑल सिस्टम को समझेंगे ना, तो कहीं पे इंटेंशनली सिस्टम ने ऐसा नहीं किया हुआ है कि आपको किसी को परेशान करने के लिए, किसी को नहीं देने के लिए कर रही है। संदीप सर बहुत सही बात बोलते हैं कि हम विड्रॉवल नहीं देना चाहते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम क्यों, सिचुएशन ऐसी है इसलिए हम उसका हम मतलब डिले हो रही चीजें, बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों रोकने किसी विड्रॉवल, आपका राइट है, वो क्यों रोकेंगे? अभी डिस्कस भी करेंगे सर वो लोग, मैं उन्हीं पार्ट छोड़ता हूँ उनके लिए, थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। अब 2025 वाला पूरा साल था, यहाँ पे भी सारे डेवलपमेंट थे हमारे। 2025 में भी सारे डेवलपमेंट वैसे ही थे जैसे चल रहे थे, लेकिन ब्लॉकचेन ही प्रोजेक्ट हमारा पूरा लाइव हुआ और हम लोग इस पे डिप्लॉय हो गए, जो हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट था। ब्लॉकचेन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं और शायद बहुत जल्दबाजी में सोच रहे हैं कि ब्लॉकचेन आ गया, हमें कुछ नहीं हो रहा है, ब्लॉकचेन ऐसे ये बोला था, ये हो गया था। ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पर बड़ा प्रोजेक्ट बनने में थोड़ा उसको समय देना पड़ता है।
अभी अक्टूबर में ब्लॉकचेन डिप्लॉय हुआ था, ये होना था हमारा अगस्त में, लेकिन अगस्त सितंबर में होना था, अक्टूबर में हुआ, 25 अक्टूबर के आसपास अपना प्रॉपर सेटअप हुआ इसका। तो ये जो चीजें हुई हैं तो अनइंटेंशनली हुई है, मतलब डिले यहाँ पर अलग कारणों से हुए। तो ये चीज ठीक है, डिले हो भी गया, बट यहाँ पे चीज लाइव हो गई। अब ब्लॉकचेन के साथ में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आना था जो इसको पूरा बैकअप देगा हमारे स्टेटमेंट को। वो प्रोजेक्ट भी इसी के साथ लाइव होने वाला था, बट डिले हुआ। अब ये प्रोजेक्ट अभी दिसंबर में, ये 5 दिसंबर के पहले एक बार फाउंडर्स हमारे खुद मीटिंग लेकर के सारा क्लियर करने वाला चीजों को। तो ये पूरी चीजें ट्रैक में है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी कहीं बंद करके भागने वाली है, सिस्टम को बंद करके भागने वाली है। क्योंकि जब मैंने 15 मार्च 2023 को प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो मेरा एक कमिटमेंट ही लिया था कि हम सिस्टम को कभी बंद नहीं होने देंगे। और अब फाउंडर के साथ बैठ के मेरा एक ही कमिटमेंट था, सर यदि आप बंद करने के मूड में हो या कहीं पर भी जाकर कोलैप्स करना चाहते हो तो हमें प्लीज बताइए, क्योंकि हम ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहेंगे जहां पे कोलैप्सेशन का खतरा हमें मिल रहा है। एकदम क्लियर कट। जब वो हमें एश्योरेंस मिला कि क्लियर विजन है हमारा, उन्होंने मुझे रोड में समझाया, 2027 में बार बार नाम लेता हूँ कि यहाँ तक आप देखिए और यहाँ तक हमारा दीजिए, यहाँ तक आप कंप्लीट इकोसिस्टम मिलेगा, एक भी व्यक्ति के ऊपर सिंगल पैसे की कोई मतलब देनदारी नहीं बचेगी, सब लोग अपना अपना एक बड़े फंड पे निकलेंगे। लेकिन जब हम लोग मार्केट में काम करने जाते हैं या जो भी लोग काम करने जाते हैं, हम ये विजन पे बात कभी नहीं करते। और विजन में काम नहीं करने की वजह से होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं मेन मकसद से डाइवर्ट हो जाते हैं। जो समय देना चाहिए था वो समय नहीं दे पाते। हम शॉर्टकट में चले जाते हैं, बस अभी हमने लगाया, 2 महीने बाद पैसा फ्री, 3 महीने पैसा फ्री, उसके बाद फ्री होगा। पूरा का पूरा एक सिनारियो जो बनना चाहिए था, जो एक नैरेटिव बनना चाहिए तो पूरा बिगड़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उन चीजों से प्रॉब्लम मतलब कुछ लोगों को आती, कुछ नहीं, सबको एंटायर कम्युनिटी प्रॉब्लम आती है। जब समस्या आती है, मार्केट में प्लेग आता है, कोई बीमारी आती है, कोरोना आता है ना, तो किसी एक के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है और उतना ही तकलीफ सबको देता है। बट सब मिलकर के उससे बाहर निकलते हैं और वो भी खत्म होता है। कोरोना का दौर था, इतना खतरनाक 2 साल आया, उसके बाद भी आज पूरी दुनिया उससे बाहर निकल के अपने अपने काम में लगी हुई है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमानेंट है। हमने दौर देखा है पहले 2024 तक एंड तक, तो वो खत्म नहीं हुआ है। वो एक छोटा सा कोरोना ऐसा पार्ट आया, वो निकल गया, हम लोग वापस अपने उस दौर पे आ रहे हैं जहां से बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। अब कैसे जाएंगे, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कंपनी किस तरह से प्लानिंग कर रही है। फिर मैं थोड़ा सा इसके बाद अपडेट करूंगा पूरा अपना जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या रियल में अपडेट हुआ है जो हमारे पूरी कम्युनिटी के बहुत ज्यादा फायदे के लिए, और वो कैसे फायदा देगा, किस तरह से आप उसका फायदा ले सकते हैं, वो पूरा डिस्कस करते हैं। आप समझिए कि हमारे पास 2026 एक पूरा ईयर है और हमारा एक महीना बचा है 2025 का। इसमें हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको एआई एजेंट बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट का बहुत जल्दी अभी मतलब एक्सपेक्टेड है, शायद अगले 10 दिनों के अंदर इसका एक अपना जूम मीटिंग हो जाएगा, वेबिनार हो जाएगा, जिसमें कम्प्लीटली इसको एक डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि हमारे पास स्टेटमेंट की जो पूरी कम्युनिटी है इसको पूरा ही कंज्यूम कर सकता है। लेकिन आज ही कर लेगा ऐसा नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ये आज यहाँ पे कल लाइव किया, प्री सेल स्टार्ट हुआ, बस एक महीने के अंदर सारा खत्म हो जाएगा, सारा मूवी कंज्यूम कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये टाइम लेगा, लेकिन ये श्योर है कि इसको काफी बड़ा सपोर्ट करेगा। अभी स्टेटमेंट कम्युनिटी अपनी चल रही है और ये अपना चलेगा, ब्लॉकचेन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो अपने चलेंगे। मतलब आज जब 2025 पूरा हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट था और वहीं पे हम लोग काम कर रहे थे, अब हमारे पास एआई एजेंट का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, ब्लॉकचेन के भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो हमारे पास दो सपोर्टिव मटेरियल आ गए हैं। अब ये मटेरियल भी हमें पूरा, दोनों प्रोजेक्ट भी हम सपोर्ट करेंगे और 100% यहाँ पे डिपेंडेंसी स्टेटमेंट में नहीं रहेगी। लेकिन आज ही नहीं रहेगी क्या, यहाँ शिफ्ट होने के लिए अगले कम से कम 3 से 4 महीना लगता है और वो लगने ही वाला है। मार्च अप्रैल तक जाके यहाँ शिफ्टिंग होगी, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट पूरा बनाना, ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट लेके आना और एक जो उसके बाद प्रोजेक्ट आने वाला है उस पर काम करना, इनको शिफ्टिंग लेते टाइम लगता है। अब स्टेटमेंट के लिए क्या है, स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में जितने लोग हम लोग काम कर रहे हैं आज, जितने लोग हम लोग हैं, हमारे पास सबसे बड़ा इशू था विड्रावल का, कि हमारा पैसा विड्रावल नहीं आ रहा है। विड्रावल क्यों नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आप गहराई से समझें, तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मानेंगे तो बेटर होगा। हम फिर से जिसमें काम कर रहे हैं, अनंता हमारा एक क्वाइन है, इस क्वाइन को हम लोग यूज करके सब्सक्राइब करते हैं अपना स्टेपइन को। अब स्टेपइन की जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम लोग, तो सब्सक्रिप्शन में हमें एक
कमिटमेंट मिलता है कि आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिलेगा यदि आप वॉकिंग करते हैं। तो आप 10,000 स्टेप चलते हैं तो आपको एक परसेंटेज डेली के हिसाब से कॉइन आपको अनंत कॉइन आपको मिलेगी, क्योंकि आप अनंत से सब्सक्राइब करते हैं और अनंत आपको रिटर्न आता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि विड्रॉवल की इशू आ गया पूरी उसमें, तो ये क्यों आया? फिर वही सप्लाई और डिमांड आता है। सप्लाई और डिमांड की जो सिचुएशन थी, इसके पहले का जो था, हम लोग टोकन थे, कॉइन थे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट था, एक सेंट्रलाइज्ड में बहुत सारी कुछ चीजें थी जो वहाँ पे सिस्टम उसको आप लोगों को दे सकता था। लेकिन जब से हम लोग पूरा अनंत पे यूज करना शुरू कर दिया और ब्लॉकचेन में चले गए अनंत वाले में, तो वहां से उसका पूरा एक सिस्टम बन गया कि कितने कॉइन कहाँ के लिए रहेगा, शायद अभी डिफाइन करेंगे सर संदीप सर थोड़ा सा, तो वो वहां से कर पाना संभव नहीं है। दूसरा, सप्लाई बढ़ा देते हैं, मतलब आपका विड्रॉल्स इमीडिएट जाना शुरू हो जाता है और डिमांड अभी उतनी क्रिएट नहीं है। डिमांड को बढ़ाने के लिए स्टेम इंडी कम्युनिटी, ब्लॉकचेन और अपना एआई एजेंट तीनों मिलकर के धीरे धीरे उसको डिमांड को बढ़ा रहे हैं, सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे डिमांड बढ़ी तो सप्लाई धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी और सबके कॉइन सबके निकलने शुरू हो जाएंगे। अब इन चीजों के लिए लोगों को अर्जेंट था कि हमें इतना समय हमारे पास नहीं है, तो फिर चीजें आती है कि हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, या तो हम वेट करें थोड़ा सा सिस्टम अपने आप सुधर जाए, या हम थोड़ा खुद प्रयास कर लें उसके लिए। मतलब हम वेट करें, सिस्टम सुधार के हमें दे दे, ये एक ऑप्शन हमारे पास है, और ऑटोमेटिक सुधर रहा है। आप पूरा देख सकते हैं चीजें, हर चीज डेवलपमेंट हो रही है, कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को होने वाला नहीं, होना है ये श्योर है, बट टाइम लग जाता है यदि हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो। दूसरा, हम खुद लोग अपने लोग का अपना एक दूसरे का मिल करके सपोर्ट करें और इस सिस्टम को ऊपर बढ़ाने के लिए काम करें। अब बोले कि मैंने पहले काम कर लिया है, अब मुझे काम नहीं करना है, मैंने 2024 बड़ी मेहनत कर ली है, अब 2025 में हमारा डाउन हो गया है, अब 26 में काम नहीं करना है, मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो ये चीजों पे फिर वो सोल्यूशन नहीं है, ये सब कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आज दुनिया का हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने टिल डेथ काम करता है। अभी आप सब लोग जानते धर्मेंद्र जी की मृत्यु हुई है, ऑलमोस्ट 90 साल के थे, एक महीना कम थे 90 साल में, और उनकी मूवी एक रिलीज होने वाली है 21 करके, आप लोग देखेंगे कुछ दिनों में एक मूवी। मतलब वो व्यक्ति अपने 89th ईयर्स के एज पे भी काम कर रहा था। तो हम सब लोगों के जिंदा रहना है तो काम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इतना श्योर है। काम यदि नहीं करेंगे तो जितना काम हम कम करते चले जाएंगे, वर्किंग नहीं करेंगे, अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं रखेंगे, शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने मतलब शरीर को कहीं कमजोर कर रहे हैं, हम अपने मानसिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि हम कुछ ना कुछ वर्किंग तो करेंगे। आज हमारे साथ स्टेप इन में जो भी लोग हैं, आप सपोज इसमें आपकी चीजें पसंद नहीं आ गई, आपकी चीजें के मन के नहीं हुआ, आपको समस्याएं आ गई, तो आप कहाँ जा रहे हैं? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या हम कहाँ जा रहे हैं? हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं? वहां पे सोल्यूशन तो आपको ही मिलेगा और ऑप्शन आपको अदर जगह मिल सकता है, पर ये ऑप्शन आपको क्या करने वाला है? वो आपका परमानेंट सोल्यूशन है क्या आपका? राजेश जी, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस सर। आ रही है। यस सर, यस ओके। सर। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं या ऑप्शन की तरफ जाते हैं? हम स्टेटमेंट को मानते, अब बहुत सारे लोगों तो हमारा सब बर्बाद हो गया, हमारा सब खत्म हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन स्टेटमेंट कभी भी खत्म होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये आप बिल्कुल माइंड में ये पहले फिट कर लीजिए कि स्टेटमेंट कभी खत्म होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये अभी संदीप सर क्लियर भी करेंगे आपको। दूसरा, अब प्रोजेक्ट है बड़ा, तो डेफिनेटली उसमें कई बार चीजें आगे पीछे होंगी, क्योंकि वो हमें हमेशा चलना है। हम एक शरीर है हमारा, हमारे शरीर का भी जरूरी नहीं कि हमने यदि 80 साल का जीवन जिया है किसी व्यक्ति ने, तो पूरा जीवन में कभी बीमार ही ना हुआ हो या कभी उसको तकलीफ ही ना आई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब व्यक्ति कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, सर्दी जुकाम बीच में होता है, फिर ठीक होता है, फिर बढ़ता है, तो एक प्रक्रिया होती है किसी चीज को बड़ा बनने के लिए, और वो सब में होती है और होगी भी, उसको हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन में जा रहे हैं तो उनके लिए तो पूरा सोल्यूशन है, ऑप्शन में जा रहे हैं तो उनका कोई सोल्यूशन हमारे पास तो शायद सिस्टम के पास नहीं होगा, क्योंकि जहां जो ऑप्शन ही ढूंढ लिया तो फिर यहाँ का उनके लिए खत्म ही हो गया, वो तो ऑप्शन में चले गए। तो ऑप्शन में चले गए हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कर पाएंगे उनके लिए? हाँ, जो कमिटमेंट स्टेटमेंट में वो मिलता रहे, किसी के लिए आज तक ना किसी का आईडी बंद होना, ना किसी की कुछ ऐसी घटनाएं ना हुई है, ना आगे भी होने वाली है। एकदम क्लियरिटी मैनेजमेंट ने बोला है कि हम किसी का ऐसा फालतू काम करने वाले नहीं है। वो जो भी उन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है, सब्सक्रिप्शन करने के बाद जो भी उनको मिलना है, जो भी कमिटमेंट है 365 दिन वाला, ये उनको पूरा मिलेगा। वॉकिंग करेंगे मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा।
सिंपल से जो उसमें कमिटमेंट सिस्टम का है, जो कमिटमेंट आपका है। आपका कमिटमेंट 10,000 कदम चलने का, सिस्टम कमिटमेंट है कि आपको रिवार्ड देने का, तो कंपनी देते रहेगी, कभी रुकेगा नहीं। हाँ, वो आप विड्रॉ कब कर पाएंगे, थोड़ा चीजों को लेकर के अभी बदल रही है और चीजें बदल रही है, तो आप विड्रॉल करके आप ले भी सकते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, थोड़ा सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह से इन चीजों को आगे लेके आ सकते हैं। अभी सपोज हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर हमारे वॉलेट्स हैं अलग अलग। आज 4 वॉलेट दिखते हैं, 4 वॉलेट हमें दिखते हैं उसमें। मैं 1 मिनट सर अपना एक वो भी ओपन कर लेता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी आप देखेंगे कि आपके सामने 4 वॉलेट आ गए हैं। अब इसको समझिएगा आप लोग कि ये वॉलेट्स आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। हम सब लोग हर एक अपडेट को, हम हर आदमी चेंज मान लेते हैं उसको, कि यहाँ से चेंज हो गया, ये चेंज कर देते हो। अभी चेंज भी मैं बात करूंगा कि चेंज कहीं पर भी कभी भी नहीं हुआ, चेंज हुआ सिर्फ अपने बिजनेस प्लान पे। कभी भी कंपनी ने आपके बेसिक्स में कभी चेंज नहीं किया है, शुरू से लेकर आखिरी तक। मैं पूरा आपको प्रूफ भी करता हूँ इस चीज को। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टेप लिगेसी वॉलेट है, एनएफटी बॉक्स वॉलेट है, और बिजनेस कॉइन वॉलेट है, और वेस्टिंग वॉलेट है। वेस्टिंग वॉलेट पहले से ही आप सब लोग जानते हैं वेस्टिंग कैसे जाती है। बिजनेस कॉइन वॉलेट आपको वर्किंग कर रहे हैं तो आपको जो भी रेफरल इनकम बनता है या आपका कम्युनिटी रिवार्ड बनता है मैचिंग वाला, वो मिलता है यहाँ पे। एनएफटी बॉक्स वॉलेट है, ये जो 14 अप्रैल के बाद जो भी आईडी लगी है, आपने एनएफटी खरीदा हुआ, बॉक्स खरीदा हुआ है, उसका यहाँ मिलता है। और आपके स्टेप लिगेसी वॉलेट में 1.2 2.2। अब हम उसको थोड़ा सा, चारों वॉलेट आपने देख लिया, इसका ब्रीफ करता हूँ किस तरह से हमें इसमें सपोर्ट दिया गया है, हम इसको काम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 4 वॉलेट है, पहला वॉलेट आपके पास स्टेप लिगेसी वॉलेट है। ये वॉलेट क्या है, आपका 1.0 एंड 2.0। मतलब आपकी टोटल में देखूं तो 14 अप्रैल 2025 तक जितनी भी आईडी लगी है, इसके पहले तक, ये पूरा इस वॉलेट में इसका रिवार्ड जाता है। ये आपने सू की एनएफटी खरीदी थी और वो पूरा इसमें जाता है कंप्लीटली। और इसी का 50% आपको लिगेसी वॉलेट में जाता है और 50% आपको वेस्टिंग वॉलेट में जाता है। मतलब ऐसा समझिए कि 14 अप्रैल 2025 तक यहाँ तक जितनी भी सिस्टम में काम हुआ है, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उनका 50% जाता है लिगेसी में और 50% जा रहा है अपने वेस्टिंग वॉलेट में, वो पहले से चल रहा है। अब चीजें चेंज नहीं हुई है, अपग्रेड हुई हैं। इसके बाद दूसरा वॉलेट कौन सा है, उसमें हम लोग आ जाते हैं। दूसरा वॉलेट है अपने पास एनएफटी बॉक्स वॉलेट। अब ये वॉलेट क्या है, 15 अप्रैल के बाद जितनी भी आईडी लगी हैं 2025 के 15 अप्रैल 2025 से जितनी भी आईडी लगी हैं, सब एनएफटी बॉक्स में है। और इसका जो भी आपको रिवार्ड मिलता है 100% आपको आता है किसमें, एनएफटी बॉक्स वॉलेट में। आप बेसिक समझिए, प्रमोशन मत जाइए कि बूस्टर वाला कहाँ जाता है, अब मैं उसमें आऊंगा। पहले यहाँ पे जिसमें आपका सपोज आपने यहाँ पे $1,000 सब्सक्राइब किया था, तो उसका 0.6% आपको डेली का रिवार्ड मिलता है इतने डॉलर का। तो वो आपका सीधा कहाँ जाता है, एनएफटी बॉक्स वॉलेट में जाता है। एकदम क्लियर कट। अब ये आपके पास ये एक वॉलेट बन गया और ये एक वॉलेट बन गया। अभी तक क्या थे, दोनों वॉलेट क्लब थे जो स्टेटमेंट वॉलेट कहलाते थे, दोनों एक साथ में थे, मतलब आपका एक ही वॉलेट था। अब उनको डिफाइन कर दिया गया है इसमें। डिफाइन करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 1.0 2.0 अप्रैल 2014 अप्रैल 2025 में कंप्लीटली इसके कोई भी रिवार्ड आने नहीं बचेंगे वेस्टिंग वॉलेट को छोड़ के। मतलब यहां तक इसका सब्सक्रिप्शन वाला पूरा मैटर कंप्लीटली खत्म हो चुका रहेगा। इसकी कोई भी आईडी ऐसी नहीं होगी जिसके वर्किंग रिवार्ड यहाँ पे क्रिएट होंगे, वो कंप्लीट उसके एक्सपायरी हो चुके रहेंगे। सिर्फ इसका क्या बचेगा, अपने को वेस्टिंग वॉलेट रहेगा जो उसका मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो 15 मार्च के बाद से जैसे जैसे स्टार्ट हो, जैसे जैसे आना होगा शुरू हो जाएगा उसका आना। तो ये इसमें फायदा, सिस्टम ने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिया कि आप इससे ज्यादा कॉइन कैसे निकाल सकते हो। आप पॉइंट समझ रहे हैं यहाँ पे कि ज्यादा कॉइन कैसे निकाल सकते हो, और सारा कॉइन कन्वर्ट हो रहा है अनंत में। अब यहाँ पर ये जो पूरी चीजें हैं, यहाँ पे ये बॉक्स में 100% है और यहाँ पे 50% अभी आ रहा है। अब इसके लिए सिस्टम ने क्या कर दिया कि आपके पास एक ऑप्शन दे दिया है कि आप एक इंटरनेट ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें सेंड लिखा हुआ है। अभी आप देखिए इसमें आपका विड्रॉ लिखा है, सेंड लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सर? ये सर दिख रहा है। ऊपर विड्रॉ लिखा है, नीचे सेंड लिखा हुआ है।
यस। जब हम सेंड करते हैं, ये हमारा स्टेप लीगेसी वालेट, इसको हम सेंड करते हैं, तो यहाँ पे हम 2,000, इसमें लिमिट अभी 1100 है, लेकिन इसकी लिमिट 2,000 है। 2,000 कॉइन आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि हम विड्रॉ करते हैं, इसमें विड्रॉ में जाते हैं, तो विड्रॉ की लिमिट हमारे पास 500 कॉइन की है। आप समझिए, अपने पास पहले अपना स्टेप लीगेसी वॉलेट और निफ्टी बॉक्स में एक ही था, जो अलग अलग नहीं था, एक ही था, और दोनों कंबाइंड लिमिट हमारी कितनी थी? अपना 1500 पर डे, 1500 वीकली, सॉरी 1500 वीकली विड्रॉवल था। तो आपको 500 इसका दे दिया गया, और एनएफटी बॉक्स का इसमें देखिए, इसका विड्रॉवल लिमिट कितनी, 1000 की है, और इसका सेंड लिमिट कितनी है? इसका सेंड लिमिट 3000 है। अब इसमें कम है इससे दिख रहा है, इसका मैक्सिमम 3000 आप कॉइन सेंड कर सकते हैं। अब समझिए कि आपके पास जहां पर सिर्फ 1500 वीकली निकालते थे, वहां पे आप 5000 वीकली निकाल पा रहे हैं। अब निकाल के कैसे यूज कर पा रहे हैं, उसमें आगे डिस्कस करते हैं। मतलब सिस्टम ने आपको अपग्रेड करके दे दिया है कि आप मैक्सिमम क्वाइन को यूज कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक हमारी डिमांड कंप्लीटली बढ़ नहीं जाती, तब तक यहाँ से इसको थोड़ा सा मैनेज करना। जैसे हमारी डिमांड कंप्लीट हुई, तो ऑटोमेटिक चीजें चलने लग जाएंगी। एनएफटी बॉक्स वॉलेट से 3000 बिजनेस क्वाइन वॉलेट, बिजनेस क्वाइन वॉलेट में जो आपका रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से बनता है, चाहे कम्युनिटी रिवार्ड हो, चाहे आपका डायरेक्ट रेफरल हो, यहाँ का लिमिट आप देखेंगे, इसकी भी लिमिट आप इसमें जीरो दिख रहा है, बट इसकी लिमिट विड्रॉवल की 750 है। बहुत सारे लोग इसमें बोलते थे कि बड़े बड़े लीडरों को ज्यादा पैसा मिलता है, उनका विड्रॉवल डेली कम कर देना चाहिए, तो कंपनी ने कम कर दिया। सुन लिया, कंपनी ने सीधे बंद कर दिया कि यहाँ पे आप बिजनेस क्वाइन वॉलेट से आपका सेंड का जो ऑप्शन है, सेंड वाला, ये 3000 सेंड कर सकते हैं डेली का। बिजनेस क्वाइन वॉलेट से 3000 डेली सेंड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर आप वेस्टिंग वॉलेट में कर सकते हैं। यहाँ पे गलती मत कीजिए, ट्रांसफर कर रहे हैं तो वेस्टिंग वॉलेट में चला जाएगा। सेंड करेंगे तो एक वॉलेट से दूसरे, मतलब एक स्टेटमेंट आईडी से दूसरे स्टेटमेंट आईडी इंटरनल ट्रांसफर होगा। और विड्रॉ करेंगे तो 3000 पर डे, मतलब इसका लिमिट 750 विड्रॉवल की हो गई है, और 3000 पर डे ट्रांसफर की हो गई है, अपना सेंड की हो गई है। तो ये सारी चीजें बेसिक हुआ है। अब यहाँ पे एक वॉलेट क्रिएट हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस इंटरनल वॉलेट है, मतलब आपका यहां से यदि आपको ट्रांसफर करना है इस वॉलेट में, सपोज इसको सेंड करना है, तो आप अपने इसी आईडी का, जो आपका सेफ पाल का ये जो एड्रेस होगा, एड्रेस यहाँ पे डालिए, और जो भी सेंड करना सेंड कीजिए, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा, वापस आपके ये क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने आईडी को अपग्रेड करने के लिए, या आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और न्यू आईडी में भी, दोनों चीजों में समझिएगा। अब यहाँ पे सोचिए कि आप वर्किंग कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, तो हमारा दबाव किसी के ऊपर नहीं है, बट जो लोग वर्किंग करना चाह रहे हैं, काम अपना करियर बनाना चाहते हैं यहाँ पे लेकर के, तो उनके लिए हमारा संदेश है कि आपके पास एक ओपन हो गया है मार्केट, जहां से मैक्सिमम पॉइंट ट्रांसफर करा सकते हैं, न्यू सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं, पुराना टॉपअप करवा सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? आपको इंटरनल ट्रांजेक्शन जितना भी होगा आपका, यहाँ 50% इंटरनल और 50% आपका एक्सटर्नल होगा। ये आपका इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गया, जहां पे आप 2000, 3000, 3000, ये 3000 डेली, 3000 वीकली, 2000 वीकली निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं आईडी टॉप के लिए। और 50% आप कर सकते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है आपका अनंत क्वाइन आपके सेफ पाल में, या आपके डिफी में, जो भी आप मेटामास्क यूज करते हैं, आप ट्रस्ट वाली जो भी यूज करते हैं, वहां पे होना चाहिए। अब आप सोचिए कि आपके लिए कितना बढ़िया काम हो गया कि जो भी वर्किंग करना चाहता है, वो अपने, यदि उसके पॉइंट सेल अभी नहीं हो पा रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो एक दिन में इसने एक बार भी नहीं मारा है, तो 8000 कॉइन एक साथ ट्रांसफर कर सकता है, पूरा 2000, 3000, 3000। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो कंडीशन पहले था वही है, मैं उसमें भी थोड़ा सा आता हूँ। इतना कॉइन ट्रांसफर करके किसी का आप आईडी यूज करते हैं, इसमें कम से कम आज देखा है $2000 की आईडी लग जाएगी, 16000 में कम से कम $2000 की आईडी लगती है, तो 8000 कॉइन आप बाहर से लीजिए, और 8000 कॉइन इंटरनल ट्रांजेक्शन कीजिए, आप किसी सब्सक्राइब कीजिए, आपके यहाँ से फंड आ जाता है, या आप जैसा करना चाहें, या आपकी टीम का यूज करना है वो करवा, मतलब सारा ऑप्शन यहाँ पे ओपन कर दिया सिस्टम ने। तो यहाँ पे चेंज जो बोलते हैं हम बार बार, चेंज चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे अपग्रेडेशन होता है, जहां से आपको सपोर्ट मिलता है, इस सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन भी क्लियर कर लीजिएगा कि क्या है कंडीशन, कुछ नहीं है, जो पहले थी वही है। यदि आपका स्टेप लीगेसी वॉलेट है, तो यहाँ पे आपका 500 वीकली विड्रॉवल, और 2000 वीकली सेंडिंग होगा। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपने विड्रॉवल मार दिया है, तो पूरा वीक आपका सेंड नहीं होगा।
ध्यान समझिएगा, यदि आपने विड्रॉवल मार दिया है ये, या आपका एनएफटी बॉक्स का है, या आपका बिजनेस वॉलेट का है, आपने कोई भी एक विड्रॉवल मार दिया तो 24 आवर्स के लिए ये भी विड्रॉ नहीं होगा, ये भी विड्रॉ नहीं होगा, जैसे अभी होता था सेम। अब यहाँ पे यदि आपने विड्रॉवल नहीं मारा है, कोई भी विड्रॉवल आप सपोज नहीं मारते हैं, तो आप यहाँ से 2000 ये भेज सकते हैं। आप 2000 को पार्ट में भी कर सकते हैं। आप एक वीक में 2000 को कभी 100 भेज दिया, कभी आपने 10 क्वाइन से लेकर के 2000 एक साथ तक भेज सकते हैं। मतलब आपको पूरा फ्रीडम हो गया, किसी को आपने 1000 भेजना 1000 भेज दिया, 500 भेजना 500 भेज दिया, 100 भेजना 100 भेज दिया, 50 भेजना, मतलब कितनी बार भी एक वीक में आप 2000 का लिमिट यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने विड्रॉ कर दिया तो फिर ये आप पूरा वीक के लिए लॉक हो जाएगा, आप फिर उसमें विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यदि आप एनएफटी बॉक्स में सेम है, यहाँ पे यदि आपने विड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आपका लिमिट 1000 का विड्रॉ की है और 3000 का सेंडिंग का है। यदि आप विड्रॉ कर लेते हैं तो ये भी एक वीक के लिए पूरा लॉक हो जाएगा, आप इसको कर नहीं पाएंगे। और विड्रॉवल आप कितना भी करते हैं, आपने विड्रॉवल से 100 कॉइन ही विड्रॉवल कर दिया तो भी आपका पूरा वीक के लिए लॉक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब उसकी लिमिट 1000 है, लेकिन एक बार विड्रॉवल मतलब 168 आवर्स में एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी करें जो भी लिमिट के अंदर है। अब यहाँ पे 3000 कॉइन को सेंड कर सकते हैं। सपोज आपने विड्रॉ नहीं किया तो आपके पास ऑप्शन है कि पूरे वीक में 3000 कॉइन यहाँ से भेज सकते हैं। अब आपने विड्रॉवल नहीं मारते किसी में भी तो इसको भी भेज सकते हैं, इसको भेज सकते हैं। और बिजनेस वॉलेट का लिमिट आपका जो विड्रॉ लिमिट है वो 750 कॉइन का हो गया है। और यहाँ पे 3000 डेली विड्रॉ मतलब सेंडिंग ऑप्शन है। मतलब आपके इनकम यहाँ पे बन रहा है तो आप यहाँ पे 3000 क्वाइन पर डे सेल कर अपना सेंड कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं क्वाइन अपनी टीम में आपकी डेवलप हो रही है, बना रहे हैं। तो आपके पास जो एक ब्लॉकेज था, रुका हुआ था कि अपने क्वाइन को विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं, सेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉकेज फंसा हुआ है, लीडर भी काम करना चाह रहा है पर उसके पास फ्रीडम नहीं था। अब हम विड्रॉ करके भी क्या करते हैं, विड्रॉ करके या तो किसी की आईडी सब्सक्राइब करवाते हैं या तो हम क्वाइन इंस्टॉलमेंट सेल करते हैं। अल्टीमेटली पर्पज हमारा सेल करने का ही है। यदि होल्डिंग ही करना तो होल्डिंग तो अंदर भी है बाहर भी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वेट ही कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास सिस्टम एक फ्रीडम दे दिया कि हम कंप्लीट इसको अच्छी तरह से यूज कर पाए। अब इससे दो फायदे होंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गया तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, तो रेट मेंटेन करने में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, 100% नहीं पर थोड़ा सपोर्ट मिलता है। दूसरा, आप जो लीडर वर्किंग करना चाहते हैं उनके पास क्वाइन इंटरनल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल गया तो अपने क्वाइन को निकाल पा रहे हैं, अपनी टीम को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, मतलब वर्किंग कर पा रहे हैं वहां पे और पैसे निकल रहा है सबका। तो ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी हो सकता है दिसंबर एंड तक आप देखेंगे इसमें काफी अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, लोगों को पैसा निकलना शुरू होगा, लोग हम सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि यदि हमें अभी भी किसी को सपोर्ट करना था या आप लीडर हैं, आपको किसी को सपोर्ट करना था, आपके पास क्वाइन ही नहीं था कि आप उसको सपोर्ट कर पाए। अभी आपके इंटरनल वॉलेट से उसके इंटरनल वॉलेट से यूज करके आप नया सब्सक्राइब कीजिए और उसको पेमेंट करवा दीजिए, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एकदम ये क्लियर रखिए कि आपके पूरा सेम अब बिजनेस वॉलेट में 750 और 3000 को कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपने चाहे 100 भेज दिया, 500 भेज दिया, 600 भेज दिया, 1000 भेज दिया, 3000 तक पर डे लिमिट 3000 तक डेली इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे 3000 वीकली लिमिट है और यहाँ पे आपका 2000 का आपका वीकली लिमिट है, यहाँ पे 2000 ही वीकली लिमिट है। विड्रावल लिमिट वीकली 500 है, विड्रावल लिमिट 1000 वीकली है और विड्रावल लिमिट 750 डेली का है। मतलब यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अपग्रेड हुआ है आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, जिससे आप थोड़ा सा वर्क आसानी से कर पाए और जिसका मोमेंटम अभी दिख भी रहा है। यूपी टीम ने बहुत शानदार इसमें लीड ले लिया है और बहुत बड़ा काम कर रही है वो। और सबका अब यहाँ जरूरत है कि सब लोग कम्युनिटी पूरा एक साथ इंगेज हो और अपना अपना जो टारगेट लिया था, आपने जो विजन बनाया था उसको पूरा लेके साथ में चले। ये एक पार्ट दे दिया सिस्टम ने हमें पूरा सपोर्ट करने के लिए, जिससे हम कर सकते हैं। अब इसमें कोई नहीं करना चाहता है कि मुझे करना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, समय दीजिए, सपोर्ट कीजिए, एटलीस्ट आप वेट भी करें, सपोर्ट कर रहे हैं अपने लीडर को, जो भी आपके साथ काम करता था उसके साथ बैठिए, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वर्किंग करें, मुझे वर्किंग करने की इच्छा नहीं है। आप समय दीजिए उसको, जैसे उसका टीम बढ़ेगा, काम करेगा, आपका वो पैसा धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं भी निकलेगा, यदि कहीं भी काम नहीं हो तो सिस्टम क्या कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जो मैंने आपको बताया ही। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से धीरे धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे आपके यहाँ से कवर करना शुरू होगा। कहीं से कहीं तक इस पूरे एंटायर सिस्टम को कोलैप्स करने का कहीं भी दिमाग में भी किसी फाउंडर के पास नहीं है, ना किसी लीडर के पास है, ना कभी हम चाहेंगे कि ऐसा हो। आज हमें ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इस प्रोजेक्ट में काम करते, पहली बार जिंदगी में ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें तीसरे साल पे एंट्री हुई है। नहीं तो कभी भी मैक्सिमम 1.5 साल, हमें मैक्सिमम 1.5 साल मिला किसी एक प्रोजेक्ट में, कहा प्रोडक्ट बेस भी था वो। तो हमारे पास इतना बड़ा कैरियर है
हर समय हम प्रयोग नहीं कर सकते। हो सकता है आपको प्रॉफिट कम दिख रहा हो यहाँ पे, हो सकता है आपको टाइम लगा हो, डिले हुआ हो आपकी चीजों को मिलने के लिए, कि आपकी चीजें खत्म नहीं हुई है, किसी का एक पॉइंट खत्म नहीं होगा, टाइम गया है, क्योंकि उसको सप्लाई और रेट को भी मेंटेन करना है, विड्रॉल भी देना, सारा कुछ देना है। इतना प्रेशर यदि हमारे फाउंडर्स झेल करके, मैनेज करके आज चीजों को खड़ा कर रहे हैं ना, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आज सोचिए संदीप सर का पूरा पैर चकनाचूर हो गया था घुटने के नीचे, जून में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद वो इंसान आज फील्ड पे है, लोगों से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने क्लियरली, कल हमारा मीटिंग हुआ था, 40-50 लोग हम लोग थे, क्लियरली बोला कि हमारा आखिरी बूंद तक हम इसको फाइट करेंगे बचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हमारे लीडर खड़े हुए हैं, हमारे फाउंडर्स खड़े हुए हैं, तो हम क्यों इतना डरते हैं? ठीक है, समस्याएं हैं, समस्याएं तो जो अपने प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे उनके जीवन बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कौन समस्या में नहीं है आज की डेट में? अपना राष्ट्रपति ट्रंप समस्या में नहीं है क्या? जेलेंस्की समस्या में नहीं है? मोदी समस्या में नहीं है? सब समस्या में कहीं ना कहीं किसी कुछ लफड़ा हो रहा है, किसी कुछ लफड़ा हो रहा है। हम चीजों को बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, किसी का भी सिंगल पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। हमारे फाउंडर्स ने क्लियरली बोला है, किसी का सिंगल पैसा किसी की मिस नहीं होगा। लेकिन हमें समय देना पड़ेगा, चीज डेवलप हो रही है, डेवलप होने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और हमें सहयोग करना पड़ेगा। स्टेप मिंट जो पूरा कम्युनिटी है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 100% सर्कुलेशन बेस्ड है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा सर्कुलेशन है। जिस तरह हमारा शरीर है, हमारा ब्लड यदि सर्कुलेशन बंद हो गया तो पूरा हमारा शरीर बंद हो जाता है। सेम इसमें सर्कुलेशन की, आप खुद समझिए, आप फिर ध्यान से समझिए इस चीज को, कि हमारे पास आईसीओ फेज आया। आईसीओ फेज में सिस्टम ने 40% क्वाइन को सेल करने के लिए प्लान किया, टोकन को, कि हम 40 करोड़ टोकन को सेल करेंगे। ये सप्लाई निकाली गई, मतलब ये सप्लाई थी। उसके बाद मिंट फोर्स आया। मिंट फोर्स में प्रोजेक्ट ने ये बोला कि हम 5 करोड़ टोकन की सप्लाई देंगे, जो अगले 9 सालों में आएगी। मतलब ये भी क्या थी? सप्लाई थी, ये सप्लाई थी। लेकिन स्टेप मिंट में ऐसा डिफाइन है क्या कितने टोकन आएंगे? कोई बोल सकता है कि स्टेप मिंट में कितने क्वाइन कंपनी डालने वाली है? आप कोई बता सकते हैं उसमें? नहीं सर, उसमें कोई नहीं पड़ रही। आप स्टेप मिंट सब्सक्राइब करते हैं मार्केट से बाय करके, और वहां से आप लेते हैं। जब इसे सप्लाई डिफाइंड नहीं है, तो ये पूरा सर्कुलेशन में गया ना। अब ये सर्कुलेशन में हम लोग अच्छे किस्मत वाले हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छे लोग साथ हैं। ये कम्युनिटी मिलकर के एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने फाउंडर्स लेके आ रहे हैं, जो सारा स्टेप मेरी कम्युनिटी को पूरा एंगेज कर देगी। 3.0 ये जो प्रोजेक्ट अभी अभी जो प्लान हमारा रन कर रहा है, ये ऑलमोस्ट परमानेंट है, कोई चेंजेस होने वाले या अपग्रेडेशन होने वाले नहीं है। ये एक जीरो, मतलब ब्रेक इवन वाला प्रोजेक्ट है। ये अगले 3-4 महीने के बाद अब दिखना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अगले साल जो मैंने एक और अभी आप लोगों को बताया था, लास्ट बस फाइनल में एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अपने पास 2027 का जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, उसके पीछे लॉजिक यही था कि 2020 मतलब 31 मार्च तक आप देखेंगे, यहां तक आपका वेस्टिंग पूरा निपट जाएगा, किसी का भी वेस्टिंग का भी नहीं बचेगा। आपका 1.0 2.0 की इनकी सारी पूरी सिस्टम खत्म हो चुका, पूरा एंटायर सिस्टम हमारा 3.0 की सब्सक्रिप्शन में रहेगा। और 3.0 आप जानते हैं रेट बढ़ता है तो सब देना कम पड़ता है, रेट घटता देना ज्यादा पड़ता है। एक बार ये पूरा खत्म हुआ तो कंपनी तो ऑलरेडी प्लस में चली जाएगी ना, वो प्रोजेक्ट पूरा। और तब तक हमारे पास 2026 का जो पूरा साल है, वो पूरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साल है। 2026 का पूरा साल जो है ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मतलब हमारा एक स्टेटमेंट हम लोग कम्युनिटी ड्रिवन करा रहे हैं, और दूसरा अपने पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 2026 में कम से कम 4 प्रोजेक्ट कंपनी लाइव करने वाली है, जो ऑलमोस्ट इसको पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन ये चलेंगे हम साथ में तो हो पाएगा, हम सब एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो हो पाएगा। हम सब एक बंद इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाए को कभी भी मंजिल पे नहीं, मंजिल हमारी यहाँ पे है। सब एक डायरेक्शन में चलेंगे तब सब लोग पहुंचेंगे और उस ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे, जिसका हम लोगों ने सपना देखा था शुरुआत से। और आज भी हमारे पास 2027 का एक टारगेट है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सिस्टम ने मैं बोला 2027 में हम लोग पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर लेंगे, जिसमें हमारी कम्युनिटी पे कोई प्रेशर नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो लोग जब पूरे लगे हैं विजन में, तो हमें अपने विजन को उनके साथ अलाइन करना है, जो मैं बार बार बोला हूँ। इसलिए मेरा क्वेश्चन ज्यादा फाउंडर से नहीं होता, हम ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को डेवलप करें और हमें उस लेवल तक लेके जाए। सिर्फ अपने विजन को अलाइन कीजिए सिस्टम के साथ में, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कभी किसी का भी कोई भी इधर उधर नुकसान होने का चांस नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, सारी चीजें बनेंगी। सो थैंक यू सो मच राजेश जी। संदीप सर हो तो प्लीज, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप प्लीज
ओवर टू संदीप सर। थैंक यू राजेश भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर, वेरी मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। बहुत दिन बाद आप सभी लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद राजेश जी, जो आपने इनवाइट किया मुझे आज मॉर्निंग कॉल में। अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था राजेश जी, बहुत अच्छा लग रहा था कि आपने बहुत सही तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर रहे थे यहाँ पे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी आपका 1 घंटा हो चुका है सेशन, बट इन शॉर्ट मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि कंपनी भागने वाली है, बंद होने वाली है, ये वो जो भी बातें सोचते हैं, ये सब दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, क्रिप्टो में, ये बंद वंद नहीं होता है। सब कुछ कम्युनिटी पे डिपेंड करता है यहाँ पे। आज किसी भी कॉइन की आप बात कर लें, बिटकॉइन तक की बात कर लें, अगर कम्युनिटी में पैनिक हो गया और लोगों ने सेल करना चालू कर दिया तो उसकी भी वैल्यू जीरो हो सकती है। अब हमारी कम्युनिटी में क्या है चीज़ें, हमें वो समझना है। ठीक है, मैं ना कम्युनिटी को 3 कैटेगरी में हमेशा देखता हूँ। एक वो कैटेगरी जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, दूसरा वो कैटेगरी जो पहले लेयर हैं, टॉप लेयर, जिसमें हम राजेश जी को देखते हैं, हरनाम जी को देखते हैं, रामेश्वर जी को देखते हैं, नईम जी को देखते हैं, अमित झा जी को देखते हैं, रूबी जी को देखते हैं, तमाम लोग हैं। एक वो लेयर है, ऐसे 40-50 लोग हैं जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में कंपनी के साथ खड़े रहते हैं, प्रोजेक्ट के साथ खड़े रहते हैं और प्रोजेक्ट और कम्युनिटी के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, हमेशा चीज़ों को डिलीवर करते हैं। बट जो नीचे की कैटेगरी है इन 50 लोगों के बाद, वो शायद 1 लाख से ज़्यादा लोगों की है। बट उस 1 लाख में से 1000 लोग कम से कम ऐसे हैं जो एटलीस्ट, मैं देखता हूँ कि जब भी कोई जूम मीटिंग होती है, या फिर प्रमोद सर का मीटिंग होने वाला हो, या राहुल सर का होने वाला हो, या राजेश जी का मीटिंग होता रहता है, तो मैं देखता हूँ कि एटलीस्ट ये 900 1000 लोग अक्सर ये मीटिंग पे आ ही जाते हैं। दैट मीन्स, इससे ये आप प्रूफ करते हैं कि वो जो 1 लाख लोग हैं कम्युनिटी में, उनको आप कहीं ना कहीं 1000 लोग जो रेगुलर बेसिस पे मीटिंग पे आते रहते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं, या इस कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म तक आप लेकर के आए हुए हैं। और जो भी चीज़ें आज अगर स्टेटमेंट में या मिस्टर मिंट कॉइन का जो भी स्थिति परिस्थिति है, थोड़ी सी सिचुएशन पैनिक है, या नेगेटिविटी मार्केट पे थोड़ी सी ज़्यादा अगर आ चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना, प्रॉपर चीज़ें नीचे तक डिलीवर ना होना। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट सबसे पहले तो यही है कि जब भी आप मीटिंग में आते हैं, चाहे आप राजेश जी की मीटिंग अटेंड करते हो या किसी अन्य लीडर्स की मीटिंग अटेंड करते हो, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं, इतनी बेहतरीन तरीके से सभी लोग चीज़ों को रखते हैं। एटलीस्ट आप अपने साथ जितने भी लोगों को इस प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस किए होंगे, चाहे वो 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों या 100 लोग हों, जो कोई भी हों, आप इतनी खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर निभा लें कि उन चीज़ों को सही तरीके से कम्युनिटी में डिलीवर कर लें, तो मुझे ये यकीन है कि कहीं पे भी कोई आदमी पैनिक हो ही नहीं सकता है। ठीक है? सिर्फ़ चीज़ों को सही तरीके से आपको रखना है, मार्केट के बारे में आपको उनको अपडेट देना है, कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे रन करती हैं, क्रिप्टो में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आज पूरे मार्केट में, पूरे दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट आए हुए हैं, उससे मिस्टर मिंट कैसे डिफरेंस है? क्या अंतर है इन चीज़ों में? अगर आप ये चीज़ें अपने लोगों को समझाना चालू कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टीम में कोई पैनिक सिचुएशन हो सकता है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि शायद इन्हीं 1000 लोगों में से कुछ थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो शायद आज ऐसे हैं जो मौका देख रहे हैं कि किस तरीके से मिस्टर मिंट को या स्टेप मिंट को नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि हर कम्युनिटी में, हर भीड़ में 2-4 अपवाद ऐसे होते ही हैं जो अपना ही नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, तो हर जगह जयचंद लोग मिल ही जाते हैं जो अपने ही कम्युनिटी के बीच में मतभेद पैदा करना, नेगेटिविटी लाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सब चीज़ें हर जगह होती हैं। तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना है जो अपनी कम्युनिटी में होते हुए भी कहीं न कहीं चीज़ों को बनाने की बजाय बिगाड़ने में अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। तो उन चीज़ों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखना है, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करके रखना है। रही बात फ्यूचर की, तो राजेश जी ने बहुत अच्छे से आपके सामने रखा हुआ है। डेफ़िनेटली अभी बहुत जल्द आने वाले शायद 2-4 दिन के अंदर ही आपको एक नया यूज़ केस देखने को मिलेगा स्टेटमेंट में,
जिसकी चर्चा काफ़ी लंबे समय से हो रही थी, जिसे हम एआई एजेंट ट्रेडिंग जो एजेंट अभी लेकर के आने वाले हैं उसके बारे में बात कर लें, या फिर थोड़े दिनों बाद जो हमने अभी अपना खुद का ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया है उसके ऊपर भी काम चालू है। नए नए यूज केस हमारे ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी आपको आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सप्लाई चेन के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, जो बहुत जल्द एक ऐसा चीज लेके आएंगे हम लोग सप्लाई चेन की इंडस्ट्री में, जिसके माध्यम से बहुत सारे कंपनियां हमारे ब्लॉकचेन में ऑन बोर्ड हो सकती हैं। तो ये सब चीज आगे आपको देखने को मिलने वाली है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। तो हम लोग अपने स्तर से जो हो सकता है कर रहे हैं, जितना जितने भी चीजें रोड मैप में डिफाइंड है, चाहे वो ब्लॉकचेन लाने की बात हो, चाहे उस ब्लॉकचेन के ऊपर नए यूज केसेस लाने की बात हो, या अपने टोकन अपने कॉइन के ऊपर नए नए यूज केस लाने की बात हो, तो वो लगातार काम चल रहा है। अगर इन सब चीज को ध्यान में रख के हम सभी लोग ये प्रयास करें, जितने भी लोग यहाँ आज इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, अगर ये हम सब मिलके प्रयास करें कि चीज़ों को सही तरीके से अपनी टीम में डिलीवर करें, और उनके साथ मिल करके, कल भी मिस्टर बिंट स्टेटमेंट सही से चल रहा था, आज भी स्टेटमेंट कहीं गया नहीं है। क्विट करना होता तो पिछले 10 महीने से जो सिचुएशन है हम कब का क्विट कर चुके होते, शायद मीटिंग में किसी को आने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे सभी आपके टॉप लीडर्स अवेलेबल हैं, बीच बीच में आपसे आके बातें कर रहे हैं, या हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हम खड़े हैं आज भी, और आगे भी खड़े रहने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, प्राइस अप एंड डाउन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हम अगर लगातार कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे, कहीं पे अगर हम स्टेबिलिटी के साथ खड़े रहेंगे, तो चीज़ें एक ना एक दिन सुधरती हैं, और सब कुछ ठीक भी हो जाता है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा विश्वास रखिए, यकीन रखिए। रही बात विथड्रॉल्स वगैरह को लेकर के, तो आप जानते हैं, जैसा कि अभी राजेश जी ने समझाया, कि स्टेटमेंट शुरू से एक कॉन्ट्रैक्ट रहा है। जब भी स्टेटमेंट में एक अच्छी वॉल्यूम जनरेट होती है, कभी विथड्रॉल्स के चैलेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है? आज थोड़े से वॉल्यूम डाउन है, क्योंकि कम्युनिटी में कल तक आप खुद अपने अंदर झाँक के देखिए कि कल जो उत्साह से आप लोग काम करते थे, जिस रफ्तार से नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे इस प्लेटफ़ॉर्म पे, आज आपने वो काम करना बंद कर दिया है। जबकि रीज़न कुछ भी नहीं है। तो आप यकीन करिए, ठीक है? और भरोसा रखिए अपने अप्लायंस के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपने फाउंडर्स के ऊपर, और मिल करके हम कल जैसा काम करते थे, आज भी हमें काम करना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत रफ्तार में करिए। आज 1000 लोग हैं यहाँ पे। मैं बोलता हूँ यार, अभी एक अच्छी फैसिलिटी ये मिल गई है आपको कि आप इंटरनली भी अपने टोकन का यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं नए सब्सक्रिप्शन में। आप जाइए मार्केट में, आपके जो भी 2, 4, 10 लोगों की टीम है उनके साथ बैठिए, पहले उनको सारी चीज़ें बताइए, आगे की प्लानिंग बताइए, क्या-क्या होने वाला है, और उनके साथ मिल कर के नए यूज़र तक जाइए, और उनके माध्यम से अगर एक $100-100 का भी आज के डेट में आप डेली बेसिस पे अगर नए सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सब मिलके कॉन्ट्रैक्ट में इतने कॉइन ला सकते हैं कि सबका विथड्रॉल बड़े आसानी से अप्रूव किया जा सकता है। बट ये है कि हम अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमें एक ही चीज़ करना होगा, और वो है वेट। ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, और धीरे चीज़ें वापस, जब से ब्लॉकचेन अपनी लाइव हुई है, अभी जब से नए केसेस यूज़ केसेस आने वाले हैं, तो आपको दिखेगा आने वाले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद चीज़ें और बेहतर होने लगेंगी। तो या तो आप तब तक वेट करिए जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं, या तो आप सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। आइए मिल के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं, सब लोग बराबर एफर्ट करते हैं, और जो चीज़ें सँभलने में 6 महीने, साल भर लग सकते हैं, उसको हम आने वाले 1 से 2 महीने में क्लियर कर सकते हैं। तो ये फैसला आप सबके ऊपर है कि अगर आपको भरोसा है सिस्टम के ऊपर, तो आइए मिलके साथ में प्रयास करते हैं, चीज़ों को जल्द से जल्द सुधारते हैं। क्योंकि सब खेल तो कम्युनिटी का ही है देखिए। ठीक है? मिस्टर मिंट का भी फ्यूचर डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर, कि अगर कम्युनिटी का सेंटीमेंट सही है, तो सब कुछ बदल सकता है। सेंटीमेंट खराब हो गया, तो सब कुछ बिगड़ भी सकता है। अब वो 1 लाख लोगों का सेंटीमेंट सही रहेगा कि खराब होगा, ये डिपेंड हम 1000 लोगों के ऊपर करता है, जो इस मीटिंग में आज अवेलेबल हैं। अगर हम सब ने डिसाइड कर लिया कि यार 1 लाख की कम्युनिटी है, और हम 1000 लोग यहाँ पे हैं, मतलब हर एक व्यक्ति सिर्फ 100 लोगों के बीच में जा करके चीज़ों को सही तरीके से रख दे, ठीक है? कि भई अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई भागा नहीं है प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ कर के, सभी अपने-अपने काम पे लगे हुए हैं। चलो हम सब भी अपने इस प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट ने हमको बहुत कुछ दिया, एक नाम दिया, पहचान दिया, 2 पैसा इनकम भी आपने सबने किया है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एट लीस्ट मैं समझता हूँ वो लोग हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी अर्निंग भी करी है, कुछ ही लोगों को छोड़ दें तो।
तो हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम जिस परिवार से आते हैं, जो कि नाम है मिस्टर मिंट, हमें उसका बुराई करने के बदले अपने लोगों के बीच में जाके उसकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, उसकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, उसके आने वाले टाइम का जो भी गोल है, उन चीज़ों को ही केवल आपको रखना है और साथ में अपने अप्लायंस का इस्तेमाल करिए बीच-बीच में, उनके साथ भी कम्युनिकेट। तो माहौल को हम हज़ार लोग चाहें तो मिल कर के आने वाले 2-4 दिन में, हफ्ते भर में पॉजिटिव कर सकते हैं। और उसमें सहयोग करने के लिए आपके साथ मैनेजमेंट है, जो अपने काम पे लगातार फ़ोकस किया हुआ है, नए-नए यूज़ केस के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी शुरुआत इसी हफ्ते से आप देखेंगे। एक बेहतरीन यूज़ केस आने जा रहा है, एआई एजेंट मॉडल, जो अगले 2 महीने का जो अर्ली एक्सेस लेकर के आने वाले हैं। आप लोग ज़रूर जॉइन करिएगा इसका ज़ूम मीटिंग जब भी होगा, अभी प्रेज़ेंटेशन करने वीरेश सर आएँगे इसके लिए। आप लोग सभी लोग जॉइन करिएगा और उसको समझिएगा कि अगले 2 महीने का 60 डेज़ का एक अर्ली एक्सेस लेके आ रही है जो एआई एजेंट मॉड्यूल है। उसमें आप किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अर्ली एक्सेस जब भी आते हैं हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र का बेनिफिट के ही लिए ही अर्ली एक्सेस दिया जाता है, कि हमारी जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, जो लीडर्स हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुँचाने में अपनी योगदान दिया है, उनको कुछ न कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए हमारे नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आप उसको ज़रूर अटेंड करिए, संभावनाएँ तलाशिए कि उसमें आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है और आपके लोगों को क्या बेहतर लाभ मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि उस प्लेटफ़ॉर्म में आपके लायक कोई चीज़ है, तो बिल्कुल उसमें आप अपना योगदान दीजिए, पार्टिसिपेट करिए। इसी तरीके से धीरे-धीरे छोटे-छोटे जो प्रयास किए जाएँगे, आप देखिएगा कि आने वाले कुछ महीनों में चीज़ें बिल्कुल बदल जाएँगी, चाहे वो टोकन के प्राइस की वैल्यू हो या फिर आपका बिज़नेस वॉल्यूम हो या कम्युनिटी का सेंटीमेंट हो, डेफ़िनेटली सब कुछ बदलेगा। बस हमें एक-दूसरे के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, ठीक है? एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा है, एक-दूसरे की बुराई करने से अच्छा है या उस सिस्टम पर जिसने हमें कुछ दिया है, उसकी बुराई करने से अच्छा है कि हम सब लोग एकजुट हो जाएँ, अपनी ताकत दुनिया को दिखाएँ। हम सिर्फ़ 1000 जो इस मीटिंग में है ना, मैं बोलता हूँ गारंटेड, आज हम 1000 लोग सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें करना करना शुरू कर दें, तो 1 हफ़्ते के अंदर 1 लाख की जो कम्युनिटी है, वो पॉज़िटिव हो जाएगी। इतना पावर है हम 1000 लोगों के अंदर में। और हम सभी लोग अगर आज नेगेटिव बातें कर दें, तो पूरी 1 लाख की कम्युनिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अब फैसला हम लोगों को करना है कि हमें करना क्या है, ठीक है? तो मैं तो अपनी जगह पे खड़ा हूँ। और जैसा राजेश जी ने कहा, बिल्कुल मैं तो आखिरी सांस तक मिस्टर मिंट के साथ खड़ा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चैलेंजेस आएगा हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं। क्योंकि हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे हैं। हमारा उद्देश्य पहले दिन से था, चाहे हमने आईसीओ लाया हो या मिंट फोर्स लाया हो, स्टेटमेंट लाया हो, हमेशा से हमने कम्युनिटी को फोकस किया है, कम्युनिटी के लाभ के बारे में काम किया है। बट किसी भी कार्य में, अच्छे से अच्छा कार्य में भी चुनौती आता है यार। ठीक है, आप कोई भी इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, आप हर इतिहास में देखेंगे कि आप जब भी अच्छा कार्य करने निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कि सहज रूप से वो कार्य संपन्न हो जाता है। हर कार्य में चुनौतियाँ आती हैं, बट सम इम्पोर्टेंट वही है कि हम उन चुनौतियों को फेस करते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं। तो हम लोग तो फेस कर रहे हैं और तब तक फेस करेंगे जब तक इन समस्याओं को खत्म ना कर लें। अब आपसे मेरा अनुग्रह यही रहेगा, निवेदन यही रहेगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, मिल के प्रयास करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर बेस्ट। मिस्टर मिंट की जो ट्रेनिंग आप लोगों ने अटेंड किया है मल्टीपल टाइम आपके अप्लायंस के माध्यम से, प्रमोद जी के माध्यम से, राहुल जी के माध्यम से, जितने भी आपने ट्रेनिंग अटेंड किया है, दोस्त मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्रिप्टो के किसी कम्युनिटी को इतना नॉलेज, इतना ट्रेनिंग नहीं है जितना आज आपको आपको है। तो इतना ज्ञान, इतना नॉलेज सब कुछ मिलने के बाद भी अगर आप धैर्य नहीं रख सकते हैं, पैनिक होंगे, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। आइए अपने नॉलेज का, अपने धैर्य का परिचय देते हैं, मिल के एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं और वापस चीज़ों को सँभालते हैं। आप सबको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत जल्द अगले 2-4 दिन के अंदर ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर से इसी तरीके से मिलेंगे, जहाँ पे अपने एआई एजेंट मॉड्यूल का प्रेज़ेंटेशन हो रहा होगा। हम सब लोग मिलके समझेंगे कि ये नया यूज़ केस किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को मजबूती दे सकता है, क्या-क्या उसमें हम अपने लिए फ़ायदे तलाश सकते हैं और फिर से हम आगे उसी रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच संदीप सर। आपके जो वचन हैं, शब्द हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और हम लोग उसके साथ में, आपके साथ में हैं पूरा और दिलो-जान से भी काम कर रहे हैं सर और ये टीम जो आज 1000 लोगों की है, पूरा वापस आपके साथ जुड़ के पूरा बेहतर तरीके से जो बनाएँगे। तो थैंक यू सो मच सर आपको। एक आप लोगों का इन्फॉर्मेशन था कि जितने लोग हम यहाँ पे हैं, आप लोग टीम में सेफपाल में, मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में बहुत सारे कॉइन अभी पड़े हुए हैं, ना तो डेलीगेशन में गए हैं और ना ही वो आपके माइग्रेशन में गए हुए हैं। यदि वो लोग शायद ऐसे वॉलेट्स हों जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब हाइबरनेशन में चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन रही, तो आप सब लोग उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, पता कीजिए किसी के पास वो कॉइन बचे हुए ना
तो वो उसको डेलीगेट करवाइए या तो माइग्रेशन में डलवा दीजिए, अदरवाइज कॉइन वेस्ट हो जाएंगे पूरे उनके। तो ये सब लीडर्स की जिम्मेदारी है कि आपके इंटायर टीम में सबके पास बात कर करके किसी के पास वो क्वाइन हो तो उसको डेलीगेट करवाइए या तो माइग्रेट करवाइए। नहीं तो पूरा करीब, मुझे एक इन्फॉर्मेशन है कि 4 करोड़ क्वाइन ऐसे पड़े हैं जो मार्केट में ऐसे पड़े हैं, सिर्फ वॉलेट में पड़े हुए हैं, किधर भी नहीं जा रहे हैं वो। तो पूरा उसको आप लोग एक सबसे बात करके उनको क्लियर करवा दीजिए तो बेटर रहेगा उन लोगों के लिए, नहीं लॉस होगा उनका। तो थैंक यू सो मच सभी के लिए। थैंक यू सो मच संदीप सर, आप हमें टाइम दिया आज, और बहुत जल्दी हम लोग 2-4-5 दिन के अंदर मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी रेगुलर मीटिंग्स हमारी है ही हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे सभी के लिए।